अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ड्रग लॉ की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट लेना है ड्रग से। बेसिकली ड्रग एक्ट 1976 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ड्रग एक्ट 1976 वी विल सी व्हाट इज़ ड्रग। ड्रग से आप लोग पहले भी फेमिलियर हैं कि आप डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ ड्रग। बेसिकली ड्रग कोई भी केमिकल सब्सटेंस है जिसकी थेराप्यूटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसे ड्रग बोलते हैं। या कोई भी सब्सटेंस जिसको डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, दैट थिंग इज़ अ ड्रग। अकॉर्डिंग टू ड्रग एक्ट 1976 व्हाट इज़ ड्रग, वी लेट्स सी। इसमें 6 डेफिनेशंस हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टार्ट लेते हैं ड्रग से। First one is any substance or the mixture of the substances that is manufactured, sold, stored, offered for the sale or represented for। कि कोई भी सब्सटेंस या मिक्सचर ऑफ द सब्सटेंस मीन्स के कोई भी केमिकल, एक केमिकल या कम्बिनेशन ऑफ द केमिकल जिसको मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है उसको फॉर्मुलेट करते हैं। सोल्ड का मतलब है उसको सेल करते हैं। स्टोर्ड उसको मीन्स के स्टोर करते हैं मेडिकल स्टोर पे या फार्मेसी पे। ऑफर्ड फॉर द सेल या सिर्फ ऑफ़र करते हैं बाय डिस्प्लेइंग इन द कैबिन, ठीक है। और रिप्रेजेंटेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। कोई भी थिंग जिसको हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनल यूज़ के लिए या एक्सटर्नल यूज़ के लिए इन द ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, प्रिवेंशन और द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़, ठीक है। कोई मतलब कैसा सब्सटेंस है जिसको हम मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, उसको सोल भी कर रहे हैं, उसको स्टोर भी कर रहे हैं और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेल के लिए। बेसिकली किस पर्पज़ के लिए कि इंटरनली और एक्सटर्नली किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, मिटिगेशन के लिए, प्रिवेंशन के लिए, डायग्नोसिस ऑफ द डिज़ीज़ या कोई भी अब फिज़िकल स्टेट के अंदर अब नॉर्मेलिटी आई है या कोई भी सिम्टम्स हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर या एनिमल के अंदर, उस चीज़ को आपने क्या करना है, रीस्टोर करना है। रीस्टोर का मतलब होता है उसको रिकवर करना है, करेक्ट करना है या उसको मॉडिफाई करना है ऑर्गेनिक फंक्शन को बोथ एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के अंदर। दैट थिंग इज़ अ ड्रग। इंटरनली और एक्सटर्नली कैसे यूज़, इंटरनली इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, कैप्सूल आप यूज़ कर रहे हैं उस ड्रग को। एक्सटर्नली इन द फॉर्म ऑफ लोशन, क्रीम्स, ठीक है, ऑइंटमेंट। मिटिगेशन का मीन यहाँ पे है, मिटिगेशन का मतलब होता है लेस कर देना इंटेंसिटी को, कि मीन्स के रिड्यूस करना सिम्टम्स की इंटेंसिटी को। डेट थिंग इज़ अ मिटिगेशन। प्रिवेंशन का मतलब होता है उससे बचाओ। डायग्नोसिस का मतलब होता है चीज़ों को डायग्नोस करना। Next, and not being a substance exclusively used or prepared for use in accordance with the Ayurvedic, Unani, homeopathic or the biochemic system of the treatment। वो वाले सब्सटेंस हम लोग ड्रग कंसिडर नहीं कर रहे डेट इज़ प्रिपेयर्ड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक और बायोकेमिक सिस्टम के, एक्सेप्ट दो सब्सटेंसेस एंड इन अकॉर्डेंस विद सच कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। जस्ट उन सब्सटेंसेस को हम लोग कंसिडर करेंगे जो इस पर्पज़ के लिए पहले स्टडी किए जा चुके हैं। ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन है अबॉर्टिव एंड कंट्रासेप्टिव सब्सटेंस, एजेंट्स एंड द डिवाइसेस। अबॉर्टिव एंड कंट्रासेप्टिव बेसिकली क्या चीज़ है। अबॉर्टिव मीन्स कि कोई भी ऐसा केमिकल, कोई भी ऐसी थिंग जिसको आप अबॉर्शन के पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दैट थिंग इज़ अबॉर्टिव एंड कंट्रासेप्टिव दैट वी कैन यूज़ फॉर द कंट्रासेप्शन पर्पज़। दैट थिंग इज़ कॉल्ड एज कंट्रासेप्टिव। एजेंट्स मीन्स के केमिकल्स, डिवाइसेस मीन्स के कोई भी डिवाइसेस लाइक कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट थिंग यूज़ कर रहे हैं। डिवाइसेस सर्जिकल लाइक एचर मीन्स के सर्जिकल स्यूचर्स, ठीक है। बैंडेजेस, एब्जॉर्बेंट कॉटन, डिसइंफेक्टेंट बेसिकली ऐसी थिंग है कोई भी केमिकल जिसको हम लोग की मीन्स के सरफेस के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। दैट थिंग इज़ डिसइंफेक्टेंट। बैक्टीरियोफेजिस, इट्स आल्सो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एडहेसिव प्लास्टर्स, जेलाटिन कैप्सूल एंड द एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। डिसइंफेक्टेंट में और एंटीसेप्टिक में बेसिकली क्या डिफरेंस है यहाँ पर। डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है कि नॉन लिविंग थिंग के ऊपर आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है। लाइक आप डस्टिंग करनी है या भाई किसी भी रूम की क्लीनिंग करनी है, उसको डिसइंफेक्ट करना है, उसके लिए जो आप सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं केमिकल, दैट थिंग इज़ डिसइंफेक्टेंट। और एंटीसेप्टिक का मतलब है लिविंग पर्पजेज़ के ऊपर। लाइक आपने कोई वाउंड है उसके मीन्स के बैंडेज करना है, उससे पहले आप उसको क्लियर कर रहे हो और जिस सोल्यूशन के साथ, दैट सोल्यूशन इज़ कॉल्ड एज एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। नेक्स्ट डेफिनेशन में सारी थिंग कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं इसको हम लोग कह रहे हैं कि ये ड्रग है। अब थर्ड डेफिनेशन क्या है।
such substances intended to be used for the destruction or the repulsion of such worm, insects, rodents and other organisms as cause कि कोई भी केमिकल या सब्सटेंसेस जिसको हम लोग यूज़ करते हैं इस पर्पज़ के लिए। इंटेंडेंट का मतलब है कि हमारा पर्पज़ है टू बी यूज़ कि उसको डिस्ट्रक्ट करना। डिस्ट्रक्ट का मतलब होता है ख़त्म करना, डिस्ट्रॉय करना या रिपेल करना। रिपेल का मतलब है उस चीज़ को रिमूव करना। कोई भी वर्मिन, इंसेक्ट्स या रोडेंट मीन्स के लाइक जितने भी आपके इंसेक्ट्स हैं, जैसे हम मॉस्किटोज़ की बात कर लें, ठीक है। रोडेंट्स में आपके आ जाते हैं ये रैट्स आ जाते हैं, ठीक है, माइस आ जाते हैं। एंड अदर ऑर्गेनिज्म एज कॉज कैरी और ट्रांसमिट द डिजीज़ इन ह्यूमन बीइंग और द एनिमल। मतलब लाइक इस तरह के एनिमल जो प्रॉब्लमेटिक होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, आपने उनको क्या करना है, डिजीज़ जो कॉज कराते हैं उनको किल करना है। और फॉर डिसइंफेक्शन इन रेजिडेंशियल एरिया, या कोई भी चीज़ जो आप डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं अपने रेजिडेंशियल एरिया में, और इन प्रेमिसेस इन विच फूड इज़ मैन्युफैक्चर्ड, या उस एरिया में, प्रेमिसेस मीन्स की एरिया जहाँ पे फूड आपकी मैन्युफैक्चर हो रही है, फॉर्मुलेट हो रही है, प्रिपेयर और केप्ट और स्टोर्ड मीन्स के जहाँ पे लाइक फूड इंडस्ट्री की बात कर लें, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट थिंग्स की फॉर्मुलेशन होती है, तो वहाँ पे उस एरिया में कोई डिसइंफेक्टिंग सोल्यूशन वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो भी हम लोग उसको कंसिडर करेंगे एज अ ड्रग। फोर्थ डेफिनेशन क्या है, सच पेस्टिसाइड एज मे कॉज हेल्थ हैजर्ड टू द पब्लिक, कि इस तरह के पेस्टिसाइड्स जो आपकी पब्लिक के लिए हैजर्डस हैं उनको भी हम लोग कंसिडर करते हैं ड्रग। पेस्टिसाइड बेसिकली क्या है कि कैसे केमिकल्स हैं जो पेस्ट को किल करने के लिए यूज़ करते हैं, मीन्स के क्रॉप्स के ऊपर जो स्प्रे डिफरेंट आप यूज़ करते हैं ना, वो। नेक्स्ट डेफिनेशन है फिफ्थ वन, एनी सब्सटेंस मेंशन्ड एज मोनोग्राफ और एज अ प्रिपरेशन इन द पाकिस्तान फार्माकोपिया और द पाकिस्तान नेशनल फार्मूलरी और द इंटरनेशनल फार्माकोपिया और द ब्रिटिश फार्माकोपिया और द ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स और द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और द नेशनल फार्मूलरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, whether alone or in combination with any substance exclusively used in the Unani, Ayurvedic, homeopathic or the biochemic system of the treatment and intending to be used for any of the purpose mentioned in sub clause 1, 2 and 3। इस डेफिनेशन में ये बात कर रहे हैं कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस जिसको मोनोग्राफ में मेंशन किया है। मोनोग्राफ बेसिकली क्या है कि किसी भी लाइक आप कोई भी टैबलेट बनाते हैं, जैसे पैरासीटामोल की टैबलेट है, पैनाडोल की टैबलेट है, उसमें जो मतलब पैनाडोल में पैरासीटामोल यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट एक्सीपिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो कंसनट्रेशन है आप उस मोनोग्राफ में मेंशन होती है। आपकी जो स्टैंडर्ड बुक होती हैं, ऑफिशियल बुक्स जिन्हें बोलते हैं, लाइक जिसमें USP है, BP है, BPC है और पाकिस्तान फार्माकोपिया, नेशनल फार्मूलरी, ये सारी, ठीक। वो ये बात कह रहे हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो इस जो ऑफिशियल बुक्स के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर रहे हैं सिंगली अलोन का मतलब है स्लोली या कम्बिनेशन में, ठीक है, उसको भी हम लोग क्या कंसिडर करते हैं और उनका यूजेस क्या है। जो फर्स्ट 3 डेफिनेशन पर डिस्कस की हैं, वन अबॉर्टिव पर्पस वाली है, नेक्स्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्मिन वाली एंड द ट्रीटमेंट मिटिगेशन वाली, उनका जो यूजेस हैं इस केस में हैं, दैट थिंग इज़ आल्सो कॉल्ड एज ड्रग। और यहाँ पे एक लाइन है, एक्सक्लूसिवली यूज इन यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक। और यहाँ पे ये इस लाइन का ये मीनिंग है कि जो आपका यूनानी मेडिसिन है, आयुर्वेदिक है या होम्योपैथिक है या बायोकेमिक सिस्टम के थ्रू जो मेडिसिन बना रहे हैं ना, उनको निकाल के, एक्सक्लूसिव का मतलब है बिसाइड डेट मेडिसिन। फिर लास्ट डेफिनेशन है, एनी अदर सब्सटेंसेस which the federal government may by notification in the official gazette declare to be a drug or for the purpose of this act। कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसे आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है, अनाउंस कर दिया है कि ये ड्रग है, तो दैट थिंग इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ ड्रग। ये आपकी ड्रग एक्ट 1976 के अकॉर्डिंगली 6 डेफिनेशन थी। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग अडल्ट्रेटेड ड्रग।